हुआ था बिहार विधानसभा में, एक इलेक्शन हुआ था, उसमें स्वीप आइकन आपसे पूछेगा। तो खान याद रखिएगा, अम्मी जान कहती थी कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। शर्मा को T20 बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो T20 फाइनल T20 वर्ल्ड कप चल रहा है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया। तो सभी लोगों का स्वागत है इंद्राणी क्लासेस पे। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम फिर से एक नया टॉपिक देखेंगे करंट अफेयर्स का, आज इस 10 मिनट शो में, जो हमारे रहने वाला है ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर यानी कि राजदूत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2026 के अपडेटेड ब्रांड एम्बेसडर को हम लोग देखेंगे कि कौन से कंपनी ने किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और उस पर एमसीक्यू भी करेंगे लास्ट में। ध्यान से क्लास को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है आप लोग के लिए। देखिए सबसे पहले अगर बात करें प्यूमा इंडिया की, प्यूमा जो कंपनी है, स्पोर्ट्स कंपनी है जिसका जूता वगैरह आप लोग पहनते हैं, प्यूमा, तो इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है, प्यूमा इंडिया ने, तो पीवी सिंधु को बनाया। याद रखिएगा, बैडमिंटन की जो भारतीय बैडमिंटन की महान खिलाड़ी है पीवी सिंधु, उनको प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए बात करें, मुंबई में मैराथन हुआ था अभी, महा मैराथन जो लंबा रेस जो होता है, लंबा दौड़ होता है मुंबई में, वो उसमें मैराथन हुआ था, और उस मैराथन का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था, तो मो फराह याद रखिएगा, मोहम्मद मो फराह इनका नाम है। ये एक धावक हैं, एक एथलीट हैं, समझिए कि रेस करते हैं, तो इनको बनाया गया था मो फराह को, याद रखिएगा, मुंह से मुंबई और मुंह से मो फराह, याद रखिएगा, मुंबई मैराथन के ब्रांड एम्बेसडर मो फराह को बनाया गया था। चलिए आगे देखेंगे, फिट इंडिया आइकॉन, यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मंडाविया द्वारा फिट इंडिया आइकॉन का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया। देखिए केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा फिट इंडिया आइकन अवार्ड किसको बनाया गया है, तो आयुष्मान खुराना को बनाया गया दोस्तों। सड्डी गली आजा सानू जानवर, ये आयुष्मान खुराना, याद रखिएगा आप, इनको बनाया गया है फिट इंडिया आइकॉन। फिट इंडिया आइकॉन के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो आयुष्मान खुराना को बनाया गया दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। बिहार चुनाव के लिए स्वीप आइकन किनको बनाया गया है, बिहार में भी इलेक्शन हुआ था, बिहार विधानसभा में एक इलेक्शन हुआ था, उसमें स्वीप आइकन आपसे पूछेगा कि बिहार विधानसभा में स्वीप SVEEP स्वीप आइकन का किसको बनाया गया था, तो नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा, याद रखिएगा, नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को बनाया गया था। नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को बिहार विधानसभा बिहार चुनाव का स्वीप ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। आगे देखेंगे, देखिए परप्लेक्सिटी एआई, जैसे ओपन एआई है, चैट जीपीटी है, वैसे ही परप्लेक्सिटी एआई है। परप्लेक्सिटी एआई ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, किसको बनाया है, तो रोनाल्डो को बनाया दोस्तों। फुटबॉल के महान खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बनाया है, पुर्तगाल से आते हैं, और परप्लेक्सिटी एआई ने बनाया दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले को देखेंगे, बेंगलुरु इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, बेंगलोर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का अवार्ड में ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया, तो प्रकाश राज को बनाया है। जो आप लोग सिंघम मूवी देखे होंगे, सिंघम मूवी में जो जयकांत सिकरे रहता है, आली रे आली अता तुझी भारी आली, तो जयकांत सिकरे याद रखिएगा, जो बहुत महान कलाकार हैं और वो साउथ से आते हैं। तो बैंगलोर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं, तो प्रकाश राज बन गए। चलिए लास्ट में एमसीक्यू भी करेंगे, तो सबको एक साथ देखेंगे, ठीक है। अगला देखिए, अ मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। देखिए अगर आपसे मेंटल हेल्थ एम्बेसडर से पूछ ले, मतलब दिमागी संतुलन का ब्रांड एम्बेसडर पूछ ले, तो आप याद रखिएगा, अगर ये आपको ओलंपिक कमिटी के द्वारा अगर होगा तो कौन होगा, अभिनव बिंद्रा हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और भारत सरकार द्वारा पूछेगा तो दीपिका पादुकोण हो जाएंगे, उनको भी बना दिया गया ब्रांड एम्बेसडर, आगे चर्चा करेंगे। तो याद रखिएगा, अभिनव बिंद्रा जो चेस के खिलाड़ी हैं, ग्रैंड मास्टर रह चुके थे भारत के, और इनकी पुस्तक का क्या नाम है, तो मास्टरमाइंड्स इनकी पुस्तक का नाम, याद रखिएगा, मास्टरमाइंड्स। और इनको सबसे पहला खेल रत्न पुरस्कार मिला था, सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका अब नाम हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, तो सबसे पहले इन्हीं को मिला था, अभिनव बिंद्रा को दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग ईपीएल आईपीएल नहीं है, ईपीएल के लिए आधिकारिक राजदूत किसे बनाया गया, तो संजू सैमसंग को भारत में ईपीएल यानी कि इंग्लिश प्रीमियर लीग का
ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया संजू सैमसंग को दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे, आगे देखेंगे रोहित शर्मा को T20, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो T20 फाइनल T20 वर्ल्ड कप चल रहा है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो हिटमैन रोहित शर्मा को दोस्तों, याद रखिएगा, हिटमैन रोहित शर्मा को T20 वर्ल्ड कप का, अच्छा T20 वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है? तो भारत और श्रीलंका में हो रहा है दोस्तों, भारत और श्रीलंका में हो रहा है, याद रखिएगा T20 वर्ल्ड कप, और इसका ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाया गया 2026 के लिए। ठीक है, देखिए द गुडविल एम्बेसडर फॉर विजन 2020 इंडिया, ये किसको बनाया गया? गुडविल, गुडविल 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत किसको बनाया गया है? तो कृष्णामाचारी श्रीकांत, कृष्णामाचारी श्रीकांत, याद रखिएगा बीसीसीआई के पहले सेक्रेटरी थे, पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं, इनको बनाया गया, याद रखिएगा। चलिए और देखिए आ गया आपका फर्स्ट मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली, बहुत इंपॉर्टेंट है, दीपिका पादुकोण को क्या बनाया गया है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत बनाया गया। अच्छा अभी एक मूवी चल रही थी कल की जो प्रभास की मूवी चल रही थी उसमें से दीपिका पादुकोण बाहर हो गई है। बाहर होने का कारण क्या है कि दीपिका पादुकोण बोली कि अब हम 8 घंटा से ज्यादा काम नहीं करेंगे, क्योंकि अब उनकी शादी हो चुकी है रणवीर सिंह से, उनके बच्चे भी हो चुके हैं, तो वो बोली कि 8 घंटा से ज्यादा हम काम नहीं करेंगे, तो उनको कल की मूवी से बाहर कर दिया गया, जो आने वाली नेक्स्ट पार्ट होगी उससे वो बाहर हो गई है, कुछ कुछ शूटिंग हो गया होगा तो उसमें आएंगी, लेकिन कल की से उनको बाहर कर दिया गया। और ये सब चीज देखते हुए भारत सरकार ने क्या किया है इनको? तो भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इनको राजदूत बना दिया, मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य का राजदूत बना दिया दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए ब्रांड एम्बेसडर फॉर पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड, पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड ये एक दवाई की कंपनी है, उसके ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ बन गए दोस्तों, याद रखिएगा राहुल द्रविड़ को पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड, राहुल द्रविड़ पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जिनको द वॉल के नाम से जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा द वॉल और दवाई। ग्लोबल एम्बेसडर फॉर लिवाइस, देखिए लिवाइस में दो चीज आपसे दो पूछेगा, एक तो आलिया भट्ट बनी है, आलिया भट्ट ग्लोबल एम्बेसडर लिवाइस की जो जीन्स और शर्ट लिवाइस की जो कंपनी है, और इसमें आप ये भी याद रखेंगे दिलजीत जो दोसांझ, दिलजीत दोसांझ भी याद रखेंगे, दिलजीत दोसांझ, दोसांझ ठीक है, जो पंजाबी सिंगर हैं दिलजीत दोसांझ, तो ये दोनों मिलके ये दोनों बने हैं लिवाइस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, पूरे मतलब ग्लोबल पूरे वर्ल्ड के। ठीक है, और देखिए विकसित भारत बिल्डेशन 2025 यानी कि विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो शुभांशु शुक्ला को बनाया गया दोस्तों, याद रखिएगा स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं शुभांशु शुक्ला, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन है? शुभांशु शुक्ला, इंडियन एयरफोर्स के ये ऑफिसर हैं, और ये कहां से आते हैं? तो लखनऊ से आते हैं दोस्तों। और अभी हाल ही में एक्सियोम 4 मिशन हुआ था, उसमें भी भारत की तरफ से कौन गए थे? तो शुभांशु शुक्ला गए थे दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, देखिए क्या कह रहा है, हैंडलूम इंडस्ट्री, उड़ीसा गवर्नमेंट, उड़ीसा सरकार ने हथकरघा जो हाथ से जो काम किया जाता है उसको हैंडलूम कहते हैं, तो हैंडलूम इंडस्ट्री का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है माधुरी दीक्षित को, याद रखिएगा। किसने बनाया है? तो उड़ीसा सरकार ने बनाया है, उड़ीसा सरकार ने बनाया माधुरी दीक्षित को हथकरघा यानी कि हैंडलूम के लिए, हैंडलूम के लिए बनाया है दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए स्केचर्स का जो जूता आता है, स्केचर्स का जो जूता आता है, स्केचर्स कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं मोहम्मद सिराज, और मोहम्मद सिराज के साथ साथ याद रखिएगा मोहम्मद सिराज के साथ साथ जसप्रीत बुमराह भी बन गए हैं, जसप्रीत बुमराह भी बन गए स्केचर्स के लिए, बुमराह बुमराह ठीक है, जसप्रीत बुमराह को आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा जसप्रीत बुमराह स्केचर्स के लिए, स्केचर्स कंपनी जिसका जूता होता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे ब्रांड एम्बेसडर फॉर ऑस्ट्रेलियन टूरिज्म कैंपेन, देखिए जो ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान है उसकी ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो सचिन तेंदुलकर की बेटी जो है सारा तेंदुलकर, उनको ऑस्ट्रेलिया जो पर्यटन है उसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है।
बहुत बड़ी बात है। तो सारा तेंदुलकर याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया की ब्रांड एम्बेसडर बन गई है, ऑस्ट्रेलिया टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। अच्छा, जोमेटो के शाहरुख खान याद रखिएगा, अम्मी जान कहती थी कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। शाहरुख खान किसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो जोमेटो, जिसपे आप लोग खाना खाते हैं, जोमेटो याद रखिएगा, जोमेटो के शाहरुख खान बन गए दोस्तों, याद रखिएगा। आगे चलिएगा, आगे देखेंगे। देखिए, तमन्ना भाटिया को कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट्स का बनाया गया है, कर्नाटक स्पोर्ट्स सोप्स एंड डिटर्जेंट का। तमन्ना भाटिया देखिए बहुत एकदम मिल्की वाइट है एकदम, तमन्ना भाटिया, इनसे याद रखिएगा। कर्नाटका सोप्स एंड डिटर्जेंट्स लिमिटेड की ब्रांड एम्बेसडर बन गई है दोस्तों। और महेंद्र सिंह धोनी को, थाला को झारखंड टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। झारखंड टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो एमएस धोनी को बनाया गया है दोस्तों, याद रखिएगा, महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। चलिए और आगे देखेंगे, ब्रांड एम्बेसडर फॉर ऑडी इंडिया। ऑडी 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 की जो कार होती है जिसका साइन ऐसे है, ऐसे 4 जीरो 4 चूरी ऐसे बना होता है, वो ऑडी। ऑडी के कौन बन गए हैं? तो नीरज चोपड़ा, याद रखिएगा, जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को बना दिया गया ऑडी इंडिया का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का राजदूत पूछ रहा है, कर्नाटक वन विभाग का राजदूत किसको बनाया गया है? तो अनिल कुंबले को बनाया गया दोस्तों, याद रखिएगा। टेस्ट कप्तान थे, पूर्व टेस्ट कप्तान अनिल कुंबले को, लेग स्पिनर थे, बहुत ज्यादा विकेट इनके नाम पर है, तो इनको अनिल कुंबले को कर्नाटक वन विभाग के राजदूत के तौर पे चुना गया है, ठीक है। देखिए, लिवाइस की चर्चा हम आपको बोल रहे थे, लिवाइस के 2 बनी है, एक आलिया भट्ट और दिलजीत दोसांझ बने दोस्तों, याद रखिएगा, दिलजीत दोसांझ, ठीक है। बात करें टाटा मोटर्स की, टाटा मोटर्स की, तो विक्की कौशल, याद रखिएगा, विक्की कौशल, जो अभी हाल ही में छावा फिल्म के हीरो थे और उरी मूवी के हीरो थे, हाउस द जोश, विक्की कौशल, याद रखिएगा। जसप्रीत बुमराह, देखिए स्केचर्स में आपको बताए थे, स्केचर्स जो जूता की कंपनी है, चप्पल जूता की जो कंपनी है स्केचर्स पे के कौन कौन बने हैं? एक तो मोहम्मद सिराज भी बने हैं और जसप्रीत बुमराह भी बने हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा, ठीक है। स्केचर्स इंडिया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फेडरल बैंक ने विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, अपना राजदूत बनाया है, विद्या बालन, जो भारतीय अभिनेत्री है विद्या बालन, ठीक है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। चलिए अब यहां से कुछ एमसीक्यू है जिसको कर लेते हैं। देखिए, प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? प्यूमा इंडिया, सबसे पहले स्लाइड में मैंने आपको बताया था, तो पीवी सिंधु, याद रखिएगा, प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो पीवी सिंधु बनी है, बैडमिंटन की खिलाड़ी है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, मुंबई मैराथन के राजदूत कौन बने हैं? मुंबई में एक मैराथन हुआ था और मैंने आपको बताया था मोहम्मद मो फराह, ठीक है, ये एक धावक हैं जो मुंबई मैराथन के बने हैं आपको ब्रांड एम्बेसडर। अगला देखेंगे, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने के द्वारा फिट इंडिया आइकन किसे बनाया है? फिट इंडिया आइकन, तो याद रखिएगा, आयुष्मान खुराना को फिट इंडिया आइकन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मानसिक स्वास्थ्य राजदूत। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य राजदूत अगर आपसे पूछ ले ओलंपिक समिति द्वारा, तब अभिनव बिंद्रा हो जाएंगे, दोस्तों, याद रखिएगा। लेकिन अगर पूछ ले भारत सरकार द्वारा किसको बनाया गया है, तब दीपिका पादुकोण को, याद रखिएगा। देखिए, T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं हिटमैन रोहित शर्मा, याद रखिएगा, तो रोहित शर्मा बने हैं। चलिए, लिवाइस की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? लिवाइस की मैंने आप लोगों को बताया था, तो आलिया भट्ट, याद रखिएगा, आलिया भट्ट और दिलजीत दोसांझ, ठीक है, आलिया भट्ट और दिलजीत दोसांझ, याद रखिएगा, आलिया भट्ट और दिलजीत दोसांझ, याद रखिएगा, दोसांझ, ठीक है, पंजाबी सिंगर जो है दिलजीत दोसांझ और आलिया भट्ट को लिवाइस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जोमैटो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो मैंने आपको बताया था, शाहरुख खान को जोमैटो इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आगे देखेंगे, फेडरल बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो फेडरल बैंक ने किसे नियुक्त किया है? विद्या बालन को, दोस्तों, याद रखिएगा, विद्या बालन को फेडरल बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। झारखंड राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? झारखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी बने हैं, एमएस धोनी बने हैं, दोस्तों, याद रखिएगा, एमएस धोनी, सी इज द राइट आंसर।
चलिए, स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर, स्केचर्स जो अब बताया था मैंने आपको, स्केचर्स के दो ब्रांड एम्बेसडर आपको याद रखना है, एक तो जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। देखिए इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये दोनों सही हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों सही हो जाएगा। तो इसमें आपको अगर ऑप्शन देगा तो मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह दोनों याद रखेंगे आप। चलिए आगे देखते हैं। चलिए ये था हमारा आज का 10 मिनट शो का सेशन। इंद्रानी क्लासेस से जुड़े रहें, अगर ये